कि राहुल गांधी जी की इस पॉलिटिक्स से, लोक कल्याण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है और इसलिए वो ईडी को बार बार आगे करती है और इसलिए मामला भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि प्रतिशोध की राजनीति का है। देखिए, अलका जी ने बहुत लंबा वक्तव्य दिया है, तो इनके वक्तव्य का फिर मैं शुरू से ही उत्तर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले इन्होंने कहा धार्मिक घृणा। अलका जी, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाई और आपकी सरकार ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शर्म आनी चाहिए। और तो और एचआरडी मिनिस्टर के रूप में अर्जुन सिंह ने जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें कहा माता सीता और भगवान राम भाई बहन थे। शर्म आनी चाहिए थी। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब वो घटिया बयान दिया था, उस समय एमआईएम के साथ आपकी गठबंधन सरकार चल रही थी। नूपुर शर्मा ने तो अपने बयान के लिए खेद व्यक्त किया, हमने उसके बावजूद पार्टी से निकाला। आप बताइए, आपने एमआईएम से गठबंधन तोड़ा था क्या, जिसने हिंदुओं के लिए मनहूस शब्द का प्रयोग किया था? उसके बावजूद जलवाए जलाल के साथ वो गठबंधन में था और अभी उस एमआईएम के साथ महाविकास अघाड़ी ने राज्यसभा में समर्थन लिया है। इसलिए सबको पता है कि धार्मिक संवेदना, धार्मिक भावना और उसको लेकर किसके मन में क्या है। अब मैं आता हूं बेरोजगारी, महंगाई और ईडी के मुद्दे के ऊपर। आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कही, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 16 मई 2014 तक जब आपकी सरकार थी, क्या आप चार्जेस फ्रेम कर पाई थी आपकी सरकार? नहीं। 2006 में केस बुक किया और 8 साल तक ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए और मकोका का केस, जिसको ये आतंकवाद कह रहे हैं, वो इनकी सरकार के रहते कोर्ट से खारिज हो गया। क्योंकि केस में कुछ था ही नहीं, तो ये क्या करते। और मजे की बात क्या है, आप जाके चेक कर लीजिए, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं। 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया और 2008 में गृह मंत्री बोलता है कि हिंदू आतंकवाद। कौन? चिदंबरम साहब। और सुशील कुमार शिंदे 2013 जनवरी में कह देते हैं कि आरएसएस टेरर कैंप चला रहा बतौर गृह मंत्री। और जब सुषमा जी ने कहा जवाब दीजिए सदन के पटल पर, तो आपके गृह मंत्री ने कहा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, विड्रॉ कर लेता हूं। यह दर्शाता था कि आपके मन में क्या था, सुरक्षा एजेंसियों का कैसा उपयोग और कैसा दुरुपयोग आपके जमाने में किया जा रहा था। इसलिए हमने कहा कि वो जहनियत आप में हावी है। और अभी अलका जी ने एक बात बोली, मैं दर्शकों से कहता हूं, इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। 45 साल दर्शकों ध्यान करिएगा 1977 से शुरू होते हैं। 1977 में आइएगा, 80 में 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना कम, 2% की ग्रोथ रेट। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, 1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भयंकर बेरोजगारी, भयंकर इन्फ्लेशन, सोना गिरवी रखना पड़ा। मगर उससे ज्यादा खराब अर्थव्यवस्था आज है। ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, 45 साल हवा में बोल दिया जाके, जिसमें वो दौर भी शामिल है जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा टूट गया था, सब कुछ बदलना पड़ा था। 10% से अधिक की रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10 बार रही। और आज राहुल गांधी ने जिस जगह से बैठ के ज्ञान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक देश बताइए जहां आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन विकास की दर से कम हो। वो सिर्फ हम हैं। जहां से बैठ के ज्ञान दिया उस इंग्लैंड में 10% है। अमेरिका में इस समय 45 साल की सबसे बड़ी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आज जो श्रीलंका में हो रहा है वो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, या जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कम से कम वो पार्टी जिसका नेता सर्वाधिक विश्व भ्रमण करता हो और वो जाकर जिस देश से बैठ के ज्ञान देता हो, वहां की ही अर्थव्यवस्था को देख ले, तब वो जवाब दे तो बेटर रहता है। मैंने सारी बातें फैक्ट के साथ रखी हैं। अलका जी सहमत हो ना सहमत हो, दर्शक जाकर चेक कर सकते हैं आज के दौर में। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन एक ईडी की बात रह गई। अलका जी एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास। एक ईडी की बात इसलिए रह गई क्योंकि आज दिल्ली की सड़कों पर जो हमने देखा, सुधांशु जी मेरी बात की बात भी आपने सवाल अच्छा पूछा। ईडी की बात जो रह गई, आज देखिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर पुलिस ने आज गाड़ियों में भरा। चाहे वो महिला नेता थी, चाहे वो पुरुष नेता थे, सभी लोगों को घसीटा गया। यहां तक कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर पुलिस बल घुस गया। आरोप लगाया गया कि भाई कांग्रेस दफ्तर के अंदर क्या परेशानी थी, वो तो उनके अपना एरिया है, वहां पर पुलिस ने क्यों इस तरीके से हरकत की? बिल्कुल। हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए ये केस अपने आप में एक अद्भुत केस है भारत के इतिहास का। ये केस कब शुरू होता है? 1 नवंबर 2012। 1 नवंबर 2012 किसकी सरकार थी? इनकी सरकार के दौर में केस शुरू हुआ। इनकी सरकार के दौर में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने नहीं शुरू किया था। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल लेनी पड़ी हाईकोर्ट के कहने पर इनके नेताओं को।
यह पूरा मामला कोर्ट के द्वारा संचालित इनके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। अब जहां आज की बात है, यह बात तो बहुत वाकई गंभीरता से विचार करने योग्य है। यह बताइए, 3 दिन से कांग्रेस शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो सारा राजकाज अपना छोड़कर जिन प्रदेशों की जनता ने चुना था, वो आज 3 दिन से जो भीड़ इकट्ठा कर रखी थी कांग्रेस ने, आज वह बात साफ हो गई कि उनका अंतिम मंतव्य क्या था। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने 100 साल पहले कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट फॉर स्वराज, और वायलेंस के किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं हो सकता पॉलिटिकल उसमें। और एक आज के गांधी जी हैं, पहले सोनिया गांधी जी आर पार की बात कर चुकी थी और ये लोग आकर आज आगजनी करने लगे, यह बात साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आज हैं क्या? लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं? ये थोड़ा सा केवल एक सांसद है और वो वरिष्ठतम सांसद भी नहीं है। इसके बावजूद जो हो रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी नहीं परिवार है। ठीक है, केवल एक परिवार की जागीर है, अन्यथा कोई औचित्य नहीं बनता कि सारे मुख्यमंत्री और सारे सांसद एक सांसद के लिए 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। और मैं पूछ रहा, एक लाइन और कह दूं, ये जिस बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं उसके लिए कब 3 दिन तक डेरा डाला है कांग्रेस के नेताओं ने? मुझे बता दें। ठीक है, वो मैं अलका जी से पूछूंगी, लेकिन सुधांशु जी आप ये जरा सोच के रखिएगा कि ऐसा कौन सा वायलेंस आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कर दिया। वो तो शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाह रहे थे, मार्च नहीं निकालने दिया गया। सड़क पर बैठकर धरना करना चाह रहे थे, धरना नहीं करने दिया गया। कांग्रेस दफ्तर के भीतर पुलिस घुस गई। आखिर इसका क्या औचित्य है, ये मैं आगे आपसे समझूंगी। लेकिन अलका जी जरा मुझे बताइए, ये तो व्यक्तिगत आरोप है भ्रष्टाचार के, राहुल गांधी पर है, सोनिया गांधी पर है। पार्टी इतनी आग बबूला है जैसे कि पूरी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया हो। मीनाक्षी जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के पास आज के जो सवाल है उसके जवाब नहीं, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। स्वर्गीय MF हुसैन दुनिया छोड़ चुके हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी दुनिया छोड़ चुके हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। इतिहास खंगालने लगे क्योंकि वर्तमान में जो सवाल खड़े हैं उनके जवाब इन कायरों के पास है नहीं इनके पास। अब आप आ जाइए, हमें बता रहे इससे अलायंस किया उन्हें। PDP से किसने अलायंस किया? कौन कहता रहा PDP आतंकियों के साथ, अलगाववादियों के साथ है? किसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में PDP के साथ? महबूबा मुफ्ती किसकी भुआ बनकर बीजेपी के कार्यालय आती रही? कितना प्यार था। अब क्या हो गया आपको? पूरा जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया आपने। वहां का कश्मीरी पंडित मूवी रिलीज करते और प्रमोशन करते। पूरी भाजपा कश्मीरी पंडितों के नाम पर, जो पीड़ित हैं उनके नाम पर मूवी देखने जाते हैं गृह मंत्री, और मूवी का प्रमोशन करने को अपनी बड़ी कामयाबी मान जाते हैं। ये तो हालत इन्होंने देश की कर दी है। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पंजाब में आतंकवाद और जो भी हत्याएं हो रही हैं, सिद्धू मूसेवाला, इनसे पूछिए, कनाडा से लेकर दिल्ली के तिहाड़ में बैठे, इनको पता तक नहीं था। इनका खुफिया विभाग सिर्फ मोदी जी के इर्द गिर्द घूमने में या 2 पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए लगा। इनका कोई किसी से लेन देन नहीं है। ईडी की बात पर आ जाती हूं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का नाम लिया जा रहा है। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष है। इन्होंने कहा 2012 का मामला, मैं सहमत हूं, 2012 का मामला है जब किसकी सरकार थी? बिल्कुल कांग्रेस की थी। हमने नहीं किया, जनता पूछ रही है, हम कांग्रेस ने नहीं किया। आपको 8 साल हो गए, 8 साल आपको हो गए हैं। कागज सारे, हर साल मैं भी इनकम टैक्स भरती हूं, मीनाक्षी जी आप भी भरती होंगी, सारे रिकॉर्ड इनकम टैक्स चुनाव आयोग के पास सारे पेपर है। कोई ऐसा तो नहीं कि आज बीज बोएंगे तो 1 महीने बाद फसल उगरेगी तभी कुछ हो पाएगा। 8 साल से पेपर है आपके पास, जांच कर लिया आपने। 15 में लेकर आपको क्लीन चिट हमें ईडी ने दी, हमें अपना सीबीआई ने क्लीन चिट दी, हम लोगों को पूरा। अब ये बात ये है कि ईडी का डर ये जिसे मर्जी दिखा ले। रीटा बहुगुना जोशी उत्तर प्रदेश में, क्या मोदी जी के लिए नहीं कहा? आपके RPN सिंह, जतिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के शासन में रहे, आज भाजपा में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।